अगर आप अपना पैसा किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको गारंटीड रिटर्न मिले और आपका पैसा सेफ और सुरक्षित रहे, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको बहुत सारी अलग अलग सेविंग स्कीम्स की ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है, जिनके बारे में मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पर आपको वीडियो बनाकर बताता रहता हूं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो आपको अलग अलग ऑप्शन दी जाती हैं, कई बार क्या होता है कि हम उन ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस की दो बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन टाइम डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आपस में कंपेयर करने जा रहा हूं। तो अगर आप इन दोनों स्कीम्स के अंदर कंफ्यूज हैं कि किस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं कि किस स्कीम के क्या फीचर हैं, और आप इस वीडियो को एंड तक देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनएससी और टीडी का मतलब क्या है। तो दोस्तों एनएससी का पूरा नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और टीडी का पूरा नाम है टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ पर आपको मैं पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको 4 अलग अलग तरह की टाइम डिपॉजिट की ऑप्शन दी जाती है। तो सबसे पहले है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की टाइम डिपॉजिट की ऑप्शन आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा दी जाती है, जिनके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन सारी की सारी जो स्कीम्स है, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की टाइम डिपॉजिट है, उसको मैं यहाँ पर एनएससी के साथ कंपेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि एनएससी और 5 ईयर टीडी दोनों ही स्कीम ऐसी है जहां पर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्कीम्स है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और टाइम डिपॉजिट, ये काम कैसे करती हैं। तो अगर हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो उसके अंदर आपको एक लमसम अमाउंट अपने एनएससी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवानी होती है, और पूरे 5 साल के बाद आपको आपकी अमाउंट और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन अगर हम 5 ईयर टीडी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लमसम अमाउंट अपने 5 ईयर टीडी अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करनी होती है, और आपको हर साल उसका जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहता है, और 5 साल के बाद आपको जो आपकी जमा करवाई हुई रकम है वो वापस मिल जाती है। तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस हमारे सामने ये आ गया कि अगर हम एनएससी में पैसा जमा करवाएंगे तो उसका जो इंटरेस्ट है और आपकी जो टोटल अमाउंट है वो आपको 5 साल के बाद वापस मिलेगी। लेकिन अगर आप 5 ईयर टीडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर साल उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और आपको जो बाकी की अमाउंट है जो आपने जमा करवाई है वो आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाएगी। तो पहला डिफरेंस तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। ये दोनों ही स्कीम भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई योजनाएं हैं, इसलिए इसके अंदर आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, और इसके अंदर आपको गारंटेड रिटर्न मिलते हैं। क्योंकि ये भारत सरकार की एक योजना है, इसलिए आपका पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। और इन दोनों ही स्कीम का एक खास फीचर ये है कि ये इसके अंदर आप कम से कम 1000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो दोनों ही स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और 5 ईयर टीडी, ये दोनों की दोनों स्कीम जो इनकम टैक्स बेनिफिट देने के लिए डिजाइन की गई है। यानी कि अगर आप एनएससी और 5 ईयर टीडी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो 1.5 लाख रुपए तक की जो अमाउंट है वो इनकम टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल रहती है। तो इसके अलावा जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसका एक फायदा ये है कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक में अपनी एनएससी को एक सिक्योरिटी के तौर पर वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि आपको लोन लेने में थोड़ी सी जो है आसानी रहेगी। इसके अलावा एनएससी का एक और फायदा है कि आप अपने एनएससी अकाउंट को, अगर आप हर महीने एनएससी अकाउंट के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं तो आप एनएससी अकाउंट को एक तरह से अपने पेंशन प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने एनएससी अकाउंट को अपने पेंशन प्लान में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैंने एनएससी की एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगी। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की है, उन सभी के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा अगर आप पर्टिकुलर एनएससी या फिर टीडी की वीडियो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि कौन व्यक्ति एनएससी या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि एक अडल्ट है वो अपने नाम पर एक एनएससी या फिर टीडी अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आप अपने माइनर के नाम पर
एक टीडी या फिर एनएससी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने माइनर के नाम पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है वो भी अपने नाम पर एनएससी या फिर टीडी अकाउंट ओपन कर सकता है। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर भी एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर डिपॉजिट लिमिट क्या है, यानी कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही स्कीम, चाहे वो एनएससी हो या फिर 5 ईयर टीडी हो, दोनों ही स्कीम्स के अंदर आप मिनिमम 1000 पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है। तो इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब है अप्रैल 2021 और इस टाइम पर इसका जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 6.80% और जो 5 ईयर टीडी है उसका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.70%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस है इन दोनों ही स्कीम्स के अंदर। तो इन दोनों ही स्कीम्स का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल का है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि आपका जो इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी वो एनएससी के अंदर 5 साल के बाद आपको मिलेगी, लेकिन 5 ईयर टीडी के अंदर वही अमाउंट आपको हर साल आपको मिलती रहेगी। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने इंटरेस्ट की अमाउंट हर साल लेनी है या फिर 5 साल के बाद आप चाहते हैं कि आपको इकट्ठे ही पैसे मिले। तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, वो है प्री मैच्योर क्लोजर। तो अगर आप एनएससी अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं या फिर आप 5 ईयर टीडी को प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कानून हैं। तो सबसे पहले हम एनएससी की बात करते हैं। तो अगर आप एनएससी को प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप एनएससी अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। देखिए कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि अगर जो व्यक्ति जिसने अपने नाम पर एनएससी अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में एनएससी अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है, या फिर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किए गए हो कि जिसके अंदर कोर्ट द्वारा आपको परमिशन दी गई हो, उस केस में भी आप एनएससी अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें टाइम डिपॉजिट की, तो टाइम डिपॉजिट को आप प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको 1 साल के पहले प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस टाइम पर जो सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको जो पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट है जो है मैंने आपको दोनों ही स्कीम्स के ऊपर बताया, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर 6.80% है और टाइम डिपॉजिट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6.70%। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा हर 3 महीने के बाद इसको रिवाइज किया जाता है, तो जिसके बारे में मैं अपने चैनल पर टाइम टू टाइम आपको वीडियो बनाकर बताता रहता हूँ। तो 1 अप्रैल से लेकर जून तक के जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में अपने चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके अंदर मैंने सारी की सारी सेविंग स्कीम्स को कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग स्कीम्स को बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैंने समझाया है, जिस पर आपके बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर है, किस स्कीम के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप किसी और स्कीम को कंपेयर करना चाहते हैं तो उस स्कीम के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस स्कीम के बारे में आपको डिटेल में वीडियो दे दूंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और 5 ईयर टाइम डिपॉजिट स्कीम को कंपेयर किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उनके जो सारे के सारे फीचर है वो बहुत ही आसान तरीके से समझ लग गए होंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।